नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। बीते दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, चल भी रहे हैं। 2 मई को नतीजे आएंगे। अब देखिए, बहुत उंगलियां भी उठी हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने बीते कुछ सप्ताह में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है और मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है और कहा है कि जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया व्यवहार चुनाव आयोग ने दिखाया है तो उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में असफल रहा है। उसने अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति अच्छे से नहीं की। जो बेंच थी उसने ये भी कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन जमकर किया, धज्जियां उड़ाई और आयोग ने उन्हें रोकने में बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, वो नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि आयोग के चलते जो स्थिति है वो ज़्यादा विकराल हुई है, ज़्यादा खतरनाक हो गई है और वह राजनीतिक दलों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा, संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही आज के हालात के लिए जो है जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, आपने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया जो अधिकार चुनाव आयोग को दिए जाते हैं। अदालत की ओर से कई आदेश दिए जाने के बाद भी आपकी ओर से राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखने की तमाम अपीलों और आदेशों को नजरअंदाज किया गया। तो ये एक सवाल है चुनाव आयोग के लिए कि जब इतनी तेजी से वायरस जो है फैल रहा था, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था, तो धज्जियां जो उड़ रही थी प्रोटोकॉल की, चुनाव आयोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया तो हम 2 मई को होने वाली मतगणना को रुकवा भी सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा आज। अदालत ने कहा कि आपकी मूर्खता के चलते ही ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अदालत ने उंगली उठाते हुए, साफ जो है लथाड़ते हुए कहा, अब हम आपको यह बता रहे हैं कि यदि 2 मई से पहले आपने कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया तो फिर हम मतगणना रुकवा भी सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी मूर्खता के चलते राज्य में कोई और मौत हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बीच भी मतगणना जारी नहीं रह सकती। अदालत ने यह भी कहा कि जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे अहम है और इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों को जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए। ये एक जो आयोग है चुनाव करवाने का, जिसको जिम्मेदारी है जो देश में, उसको एक जिम्मेदाराना हरकत करनी चाहिए थी। और आप देखिए, पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी क्या कहा था। शनिवार को उन्होंने प्रशासन के खिलाफ और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कहा था कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करता है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। ये भी कहा था। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी जो थी वो आई थी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से, जब एक याचिका की सुनवाई हो रही थी। अदालत ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर यह सख्त रुख जो है वो दिखाया था। तो आप देखिए, पिछले दिनों जो दिल्ली अदालत की तरफ से या आज जो मद्रास की तरफ से ये बातें सुनने को मिल रही है, इसका मतलब यकीनन अदालत ये बात जान रही है, समझ रही है कि जो जिम्मेदाराना हरकत चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी वो नहीं की। हालांकि पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती तो है, लेकिन कई हद तक जो जिम्मेदारी है वो राजनीतिक दलों की भी बनती है। लेकिन अगर राजनीतिक दल चुनाव आयोग के द्वारा जो ब्लूप्रिंट दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, जो भी एक नियम तय किए गए, अगर उसका पालन नहीं कर रहे हैं राजनीतिक दल, तो उन्हें आड़े हाथों लेना चाहिए था, उन्हें बैन करना चाहिए था, उनको रद्द कर देना चाहिए था। तो क्या इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है? आज मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है और जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पिछले दिनों कहा गया, उसके लिए साफ लगता है कि जो कुछ हो रहा है देश में उसके लिए एक गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण हो रहा है। हालात इतने बेकाबू नहीं होते, इतने नहीं बिगड़ते अगर चीज़ों को समय रहते संभाल लिया गया होता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, ज़रूर लिखें अपनी राय, क्योंकि आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस देश की जनता हैं और जनता के जो इरादे होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। आप अपनी राय लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।